ओम विश्वानिदेव सवितर्दुर्तानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनुर्विवेशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 64वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 7 मंत्रों का संकलन है। मंत्र संख्या 7 पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है। शेष छंद अनुष्टुप छंद में निबद्ध हैं और सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं अर्चनाना, आत्रेय और देवता हैं मित्रा, वरुण। इस सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है मित्रा वरुण देवों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वरुणं वरुषादसमृचा मित्रं हवामहे पर्यूरजेव बाह्वर्जगन्वां सास्वर्णरम्। इस प्रथम मंत्र में शत्रु संहारक किंतु उदार मित्रा वरुण देवों का यज्ञ में आवाहन का कथन है। तो वयम यजमानाः स्तोतारः वा, हम यजमान अथवा स्तुतिकर्ता मित्रम वरुणम, मित्र और वरुण देवों को ऋचा हवामहे। ऋचा माने स्तुति अभिषेक मंत्र द्वारा हवामहे यज्ञ में बुलाते हैं, आवाहन करते हैं। तो ऋचा क्या है? ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहा जाता है। ऋचा का अर्थ है ऋच्यते अनया इति ऋचा, ऋच्यते अस्तूयते अनया इति ऋचा, जिसके द्वारा किसी देव का दिव्य शक्ति का स्तमन किया जाए, वही ऋचा है। तो ऋग्वेद में प्रायः अष्टुज के मंत्र हैं जिनके माध्यम से देवों को यज्ञ में आवाहन किया जाता है। तो हम मित्र और वरुण इन दो देवों को यज्ञ में ऋचा के माध्यम से बुलाते हैं, आवाहन करते हैं। कीदृशौ, वे दोनों देव किस प्रकृति के हैं? परिजगन वाम, परिजगन वाम माने सर्वत्र चारों ओर गमन में सक्षम है, उनकी गति कहीं रुक नहीं सकती है। और कैसे हैं? स्वर्णरम, स्वर्ण यानी सुवर्ण, धन धान्य संपदा आदि के प्रदाता हैं। और कैसे हैं? ऋषादशम, ऋषादश माने शत्रु संहारक हैं। तो ऋषादश की व्युत्पत्ति है कि हिंसन्ति इति ऋषादशा, तो शत्रु हिंसा करता है, इसलिए उसको ऋषादश कहा गया है। तो यो मित्रा वरुण देव हिंसक शत्रुओं का विनाश करते हैं, शत्रु संहारक हैं, उनको हम सब ऋचाओं के द्वारा बुलाते हैं। उनकी विशेषताएं बताई गई हैं। वे सर्वत्र गमनशील हैं और धन धान्य स्वर्ण आदि को प्रदान करने वाले हैं, शत्रु संहारक हैं। तो उनको हम किस भावना से बुलाते हैं?
प्रेम के कृष्ण प्रखरता के साथ, प्रबलता के साथ आवाहन करते हैं। ब्रजा इव, ब्रज कहते हैं गायों के बाड़े को, जिसमें गायें घेर कर बंद कर दी जाती हैं। तो पहले गोधन सबसे बड़ा धन था, तो एक दो गाय नहीं रहती थी, तमाम गाय रहती थी, तो उनके लिए एक बाड़ा बना दिया जाता था, उसमें उनको रखा जाता था, बांधा नहीं जाता था विशेष रूप से सुरक्षा के लिए कि वो कहीं जा न सकें, उसमें शत्रु आदि प्रवेश न कर सकें शीघ्रता से, इसलिए बाड़ा बनाया जाता था। वही बाड़ा ब्रज कहलाता था। आज जो ब्रज मंडल है वह बाड़ों के या ब्रजों के आधिक्य के कारण ब्रज कहा गया। गोपालन अधिक होता था, बड़ी संख्या में गायें होती थीं, इसलिए उस भूमि को ब्रज भूमि, बाड़ों की भूमि, गौशाला की भूमि इस तरह से कह दिया गया। तो प्रसंग है कि हम मित्रा वरुण इन दोनों उदार देवों को कैसे बुलाते हैं, बुलाने में कितनी तत्परता और भावजन्य एकाग्रता का उभार है, प्रवेश है। तो वैसे है जैसे गायें बाड़े में जाती हैं, यानी जैसे गायें गोष्ठों में बुलाई जाती हैं प्रेम पूर्वक कि वे आएं, तो जो तत्परता उस बुलाने में होती है गायों के कि गायें शीघ्र आ जाएं बाड़े में, तो वही तत्परता, वही तल्लीनता हम सब की प्रार्थनाओं में है, और उसी माध्यम से हम उन्हें अपने यज्ञ में आवाहन करते हैं। तो जैसे गायें गोष्ठों में बुलाई जाती हैं, उसी तत्परता से हम सब मित्र और वरुण देवों को बुलाते हैं। वे मित्र और वरुण देव समर्थ हैं, स्वशक्ति से सर्वत्र गमनशील हैं। वे स्वर्ण धन वैभव प्रदायक हैं और विविध शत्रुओं के संहारक हैं। तो ये है मित्रा वरुण के गुण हैं, जो कि अव्याहत गति वाला हो, कहीं रोका न जा सके, तो वह गुण भी उनमें है, सर्वत्र गमनशील हैं। और वे धन प्रदायक हैं, धन वैभव जिसके बिना जीवन अधूरा रहता है, अपूर्ण रहता है, उसको प्रचुर मात्रा में प्रदान करने वाले हैं। साथ ही साथ शत्रु संहारक भी हैं। यदि धन के पीछे शत्रु लग जाएं, लुटेरे डकैत लग जाएं, तो धन विपत्ति का कारण बन जाता है। तो इनमें रक्षक गुण भी है, शत्रु संहारक गुण भी है। इसलिए ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त हम उपासक गण मित्रा वरुण देवों का आवाहन करते हैं। तो जैसे गायों को गोष्ठों में बुलाया जाता है सप्रेम साग्रह, उसी प्रकार से हम उन वरुण देव को ऋचाओं के माध्यम से सप्रेम साग्रह पूर्वक आवाहित करते हैं। वे वरुण और मित्रदेव स्वशक्ति से सर्वत्र गमनशील हैं। जाने में उन्हें किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है, वो समर्थ हैं, अव्याहत गति वाले हैं, और हम उन्हें ऋचाओं के माध्यम से आवाहन करते हैं। वे शत्रुओं का संहार करने वाले हैं। वे हमें शत्रुविहीन करेंगे, हमारे पथ में बाधक शत्रुओं का संहार करेंगे, हमें धन धान से संपन्न करेंगे। अतः हम इन देवद्वय को साथ साथ बुलाते हैं। वे हमारे यज्ञ को, जीवन यज्ञ को, हमारे कर्म यज्ञ को सफल करें। तो जाति सप्रेम बुलाई हैं
निज गोष्ठों में गाएं जैसे, जाति सब प्रेम बुलाई हैं। निज गोष्ठों में गाएं जैसे, हम मित्र वरुण को आवाहित कर रहे ऋचाओं से वैसे। अपने बल विक्रम से सर्वत्र ये आया जाया करते हैं, अरिहंता हैं। निज भक्तों में स्वर्णादि लुटाया करते हैं, बड़े उदार हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 64वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि अर्चनाना आते, छंद अनुष्टुप, देवता मित्रा वरुण। शीर्षक मित्रा वरुण से उनके वरद हस्त प्राप्ति की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ता बाहवा सुचेतुना प्रयन्तमस्मा अर्चते, शेवं हिजार्यं वां विश्वा सुक्षासु जोगवे। इस दूसरे मंत्र में मित्रा वरुण देवद्वय के वरद हस्त का यशोगान किया गया है और उनसे कहा गया है कि उनके वरद हस्त हमें संपन्न करें और हम उनका यशोगान करेंगे, उनके यश का, उनकी कीर्ति का सर्वत्र प्रसार करेंगे। तो भक्त और भगवान का संबंध है कि भगवान हमें जो देना चाहिए वो सब दें और हम जागृत विश्वास के साथ उनका स्मरण करें। तो मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुण देव, ता वाहवा, तुम दोनों की भुजाएं, वरद हस्त जो है वो सचेतना उत्तम मन से, प्रसन्न मन से पूजन योग्य हैं। अर्जते अस्मा, और हम उनकी पूजा करें। वे पूजनीय हस्त हमारी ओर आए। हे देवद्वय पर्यंतम, तुम दोनों अपने वरद हस्तों को हमारी ओर फैलाओ, अर्थात हमें प्रदान करने के लिए उनको उठाओ, सक्रिय बनाओ। वाम, तुम दोनों को या तुम दोनों के अर्जम सेवह, प्रशंसनीय यश का और तुमसे प्राप्त प्रशंसनीय सुख से संबंधित सुखों का स्मरण करते हुए हम तुम्हारे यश को विश्वासु क्षासु, विश्वास माने समस्त, क्षास माने लोकों में। तो क्षा पृथ्वी को भी कहते हैं, लोक को भी कहते हैं, उसी से क्षिति बना है। तो सप्तमी बहुवचन है क्षासु। तो विश्वासु क्षासु माने समस्त लोकों की पृथ्वियों पर, अर्थात समस्त लोकों में जोगवे माने गाऊंगा, तुम्हारे यश को गा करके मैं सर्वत्र उसका प्रचार प्रसार करूंगा कि तुम्हारे हस्त दान देने के लिए सदैव उठे रहते हैं और वे समर्थ हैं, प्रशंसनीय सुख को प्रदान करने वाले हैं। और हम उन हस्तों से धन वैभव और प्रशंसनीय वांछित सुखों को प्राप्त करने वाले उपासक गण सभी लोकों में तुम्हारे यश का विस्तार करेंगे, जो कि कर्तव्य है। हम जिस उदार की छत्र छाया में पलें पुषें,
समृद्धि पावें, उसकी प्रशंसा, उसके प्रति कृतज्ञता भाव कर्तव्य होता है, जिसको हम कभी कभी भूल जाते हैं। भगवान हमको सब कुछ देते हैं, लेकिन हम अकृतज्ञ बने उनका स्मरण नहीं करते हैं। हम अपने अल्प बल पर गर्व करते हैं कि देखो मैंने यह प्राप्त कर लिया, यह प्राप्त कर लिया, हम में इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है। तो हम झूठे गर्व में फूले नहीं समाते, इधर उधर भटकते फिरते हैं और जिसने हमें दिया है उस दाता को भूल जाते हैं। तो वेद का मंत्र बार बार स्मरण दिलाता है कि जो हमको दे रहे हैं, जो देव हैं, जो देना ही जानते हैं, लेना नहीं जानते हैं, उनकी उदारता का, उनके सुयश का हम सदैव बखान करें, वर्णन करें। और यह भी लाभ होता है कि हम जिस भावना से युक्त रहते हैं तो वह भावना जो है हमको लाभ पहुंचाती है, उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम किसी की दिव्यता का, किसी की महत्ता का, किसी की उदारता का वर्णन करेंगे तो हम में भी उन गुणों का संक्रमण होगा। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। तो हे मित्र और वरुण देव, उत्तम मन से पूजन करने वाले हम उपासकों पर अपने वरद हस्त रखो। हम तुम्हारी कीर्ति सर्वत्र फैलाएंगे, तुम्हारा यशोगान करेंगे और सभी लोगों में तुम्हारा प्रशस्त यश फैलाएंगे। तो निज वरद हस्त की छाया प्रभु, निज भक्तों को करिए प्रदान, घूमेंगे करते हुए सभी लोकों में तेरा यशोगान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 64वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि अर्च नाना आते, छंद अनुष्टुप, देवता मित्रा वरुण है। शीर्षक है मित्र देव के पथ के अनुसरण की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यन्नो न पश्याङ्गतिं मित्रस्य जायां पथा, अस्य प्रियस्य शर्मण्यहिंसानस्य षष्ठिरे। इस तीसरे मंत्र में यह बताया गया है कि हम मित्र देव के पथानुयायी बने और उनके द्वारा प्रदत्त समस्त सुखों का न्यायपूर्वक उपभोग करें। तो मित्र से पथा व्यायाम, हम मित्र देवता के मार्ग का अनुसरण करते हुए अग्रगामी बनते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। तो मित्र सूर्य का परम उपयोगी रूप है। जैसे मित्र मित्र के सुख का ध्यान रखता है, उसकी भावनाओं का आदर करता है, प्रत्येक परिस्थिति में उसकी सहायता करता है, उसे सुख देता है। तो सूर्य देव का जो सुखकर रूप है उसे मित्र कहा गया है। सूर्य के अनेक रूप हैं। सूर्य से जीवन प्रदायिनी शक्ति का भी क्षरण होता है और उस ऊर्जा का भी क्षरण होता है जो निगेटिव होती है, नकारात्मक ऊर्जा का अथवा निगेटिव एनर्जी का भी क्षरण होता है। तो सूर्य का समग्र रूप तो मिश्रित रूप है, किंतु
जो उनका मित्र रूप है, जो कि सर्वथा सर्व स्थिति में कल्याणकर रूप है, वह रूप है मित्र। तो सूर्य का मित्र रूप यहाँ पर सराहनीय है, अनुकरणीय है, यह बात बताई गई है। तो हम मित्र के पथ का अनुसरण करें, यह बात मंत्र में कही गई है। तो मित्र का पथ क्या है? मित्र का पथ यह है कि वे प्रकाश देते हैं, वनस्पतियों में फल फूल लगाते हैं, उनको विकास देते हैं, प्रकाश देते हैं और पालन पोषण करते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते। तो यह जीवन होना चाहिए कि त्यागपूर्ण जीवन हो, समाज सेवा, लोक सेवा, जन सेवा का समान भाव से समावेश हो, वह जीवन प्रशंसनीय है। इसी बात को एक मंत्र में और कहा गया है, स्वस्थ पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्रमसायु। हम सूर्य और चंद्र के समान आचरण करें, उनके पथ का अनुगमन करें। तो सूर्य चंद्र की भांति जगत में त्यागपूर्ण व्यवहार करें। तो सूर्य चंद्र कितने उदार हैं, निष्दिन देते ही रहते, उनके दान पात्र से अनुदिन जो है वो सौख्य सुधन ही है झरते, पर न चाहते कुछ बदले में। इस पर तनिक विचार करें। सूर्य चंद्र की भांति जगत में त्यागपूर्ण व्यवहार करें। देखिए सूर्य देवता कितने उदार हैं कि वे जलते रहते हैं, अपने लिए नहीं, सहस्रों कोटियों को प्रकाश देने के लिए, उनको जीवन देने के लिए सूरज रे जलता रहे, सहस्रों को पथ प्रदर्शन करने हेतु तू चलता रहे, दूसरों के हित के लिए तू जलता रहे, दूसरे के हित के लिए। तो सूर्य सब कुछ देते हैं, जीवन देते हैं, प्रकाश देते हैं, लेकिन कभी प्रकाश दे करके कुछ बिल नहीं भेजते हैं। यदि वे भी बिल भेजने लगे रोशनी का, ताप का, तब तो फिर व्यक्ति का उद्धार ही न हो पावे। तो सूर्य चंद्र कितने उदार हैं, निष्दिन देते ही रहते, उनके दान पात्र से अक्षय दान राशि, दान कोश झरते रहते। तो हम भी उसी प्रकार से आचरण करें। तो यही बात इस मंत्र में कही गई है कि मित्र से पथा यायाम, हम सब मित्र देव के पथ का अनुसरण करें और इस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ें। अस्य प्रिय से अहिंसानस्य, इस प्रिय तथा हिंसा रहित दयालु मित्र देव के द्वारा प्रदत्त शर्माणी दिए गए सुखों को सश्चिरे हम सब एकत्र होकर मिलजुल कर उपभोग करें। तो हम मित्र देव के पथ का अनुसरण करें और कल्याण की निश्चित स्थिति में उनके द्वारा प्राप्त धन वैभव का मिलजुल कर उपभोग करें। इस प्रिय दयालु देव के प्राप्त समस्त सुख हमें सुलभ हो। उन उदार देव के समस्त अनुदान हमें प्राप्त होते रहें और हम उनका गुणगान करते रहें, हम उनके पथ का अनुसरण करें। तो दो बातें इसमें कही गई हैं कि हम सूर्य की भांति, मित्र देव की भांति उदार जीवन बितावें, प्रदान करें
और आदान की ओर ज़्यादा ध्यान न रखें और उनके द्वारा प्राप्त समस्त सुखों को मिलजुल करके उपभोग करें। एकाधिकार प्राप्त करके केवल आत्महित में संचय करना दोष है। भुंजन्ति ते त्वघम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। गीता में भी कहा गया है कि जो विधाता द्वारा प्राप्त सुख को केवल अपने लिए ही उपभोग में लाते हैं वे सुख नहीं खाते हैं, सुख नहीं पाते हैं, वरन वे पाप ही खाते हैं, पाप ही पाते हैं। पाप क्या है? जो पीड़क हो वही पाप है। तो पाप तत्काल भी फल दे सकता है, कुफल, और बाद में भी दे सकता है। तो इसलिए कृतज्ञता पूर्वक कहा गया है कि हम मित्र देव से प्रेरणा प्राप्त करें, उन्हीं की भांति त्यागपूर्ण और तपपूर्ण जीवन व्यतीत करें। साथ ही साथ जो सुख मिले हैं, अहिंसित सुख मिले हैं, यानी कष्ट देने वाले सुख नहीं है कि उस सुख के द्वारा हम किसी को कष्ट दें, उन सुखों को हम मिलजुल कर उपभोग करें, आत्महित में उनका संचय न करें। हम मित्र देव के पथ का अनुसरण करते हुए कल्याण की निश्चित स्थिति को प्राप्त करें और उस कल्याण की स्थिति को प्राप्त करके उस प्राप्त धन, वैभव, पद आदि का लोकहित में उपभोग करें और उपयोग करें। उन दयालु देव से प्राप्त समस्त सुख राशि हमें प्राप्त होती रहे और हम भी उसको लोकहित में लगाते रहें, स्वयं सुखी रहें और दूसरे को सुखी बनाते रहें। हम मित्र देवता के पथ का अनुगमन नित्य करते जाएं। इस प्रिय दयालु के भक्ति जन सर्वोत्तम सुख को हम पाएं। ओम वेद प्रेम सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 64वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिश अर्थ नाना आत्रेय, छंद अनुष्टुप, देवता मित्रावरुण। शीर्षक है धैर्य धारण करने की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम युवाभ्याम् मित्रावरुणोपमन्धे एजामृतान् यद्धक्षये मघोनाम् स्तोतॄणाम् च स्फूर्धसे। इस चौथे मंत्र में धनागम होने पर धनजन्य दोषों से बचने की सम्मति है। प्रायः देखा जाता है कि जो उछले मन वाले होते हैं, अहंकारी होते हैं, वे धन पाकर के निरंकुश बन जाते हैं, परपीड़क बन जाते हैं। ऐसे लोगों का धन समाज के लिए तो पीड़क हो ही जाता है और अपने भी नाश की भूमिका, उस धनी के नाश की भी भूमिका बनाता है। तो हम देखते हैं कि वेद मंत्र में धनी जीवन की समृद्धि की बार बार याचना की गई है, लेकिन समय समय पर यह भी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती रही है कि धन पाकर के हम उच्छृंखल न हो जाएं, हम दुष्ट न हो जाएं, परपीड़क न हो जाएं और धनागम पर हम तृष्णा से ग्रस्त होकर के और फिर मृग की भांति दौड़ दौड़ करके
जीवन न दे दें। मृग तृष्णा से आप सब परिचित हैं। हिरण कहीं देखता है मरुस्थल में कि दोपहर की धूप से जो रेत है उसमें ऐसी प्रतीति होती है कि जैसे जल की धारा बह रही है। वो पिपासाकुल है, दौड़ता है, लेकिन जब पहुंचता है तो वहाँ उसे जलन के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलती है। मरुस्थल की दशा होती है। फिर वो आगे बढ़ता है, फिर दूर पर रेत के संसर्ग से जलजलाती धूप में एक धारा सी बहती हुई प्रतीत होती है, भ्रांति होती है। फिर दौड़ता है, वहाँ भी नहीं जल मिलता। इस प्रकार से वो दौड़ दौड़ कर मर जाता है। यही मृग तृष्णा है। तो धनागम में दोष भी होता है और गुण भी होता है। तो धनागम होने पर एक तो क्षमा और परोपकार वृत्ति आनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, और दूसरे फिर अधिक तृष्णा नहीं होनी चाहिए, और लोकोपकार की भावना होनी चाहिए। ऐसा न होने पर धन जो है वह धन न करके कृतघ्न बना देता है, कष्टों से जीवन भर देता है। तो यही बात कही गई है कि हे देवद्वय, तुम्हारे द्वारा प्रदत्त धन को हम धैर्य से धारण करें और परस्पर प्रतिस्पर्धा से ग्रस्त न हों, और पारस्परिक द्वेष भाव, कलह आदि का हमें समावेश न हो। तो मघो नाम स्तोत्र नाम क्षय। हे मित्र और वरुण देव, धनवान स्तोता के भक्त के उपासक के घर में जो आप धन देते हैं, मघो नाम, मघ कहते हैं धन को, और मघो नाम माने धनैश्वर्यों, धन ऐश्वर्यशाली। स्तोत्र नाम माने उपासकों के, स्तुतिकर्ताओं के क्षय कहते हैं घर को। क्षय माने घर में। देखिए, क्षय शब्द ऋग्वेद में सदैव घर के लिए आया है। क्षय का जो आजकल का प्रचलित रूप है वो तो विनाश के अर्थ, मतलब बिल्कुल विपरीत अर्थ देता है। तो जहाँ ऋग्वेद में क्षय का उच्चारण हो, हम यथासमय व्याख्या उसकी करते चलते हैं, लेकिन सदैव ध्यान रखिए कि क्षय का अर्थ विनाश नहीं होता है। क्षय का अर्थ आश्रय होता है, घर होता है। ऋग्वेद में यह प्राय प्रत्येक स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। तो मघो नाम स्तोत्र नाम क्षय, जो धनी और स्तुतिकर्ता भक्त हैं उनके घर में यत धनम, जो धन तुम देते हो वह स्पर्ध से, पारस्परिक स्पर्धा का कारण बन जाता है, लेकिन मेरे जीवन में वह स्पर्धा का, लाग डाट का, होड़ का, कलह का कारण न बने। युवाभ्याम उपमम, तुम्हारे धन को मित्र वरुण, हे मित्र और वरुण, तुम्हारे द्वारा प्रदत्त धन को हम सब ऋचा ध्येयाम, ऋचा कहते हैं स्तुति मंत्र को, तो ऋचा ध्येयाम माने स्तुति भाव से धारण करें। मतलब हुआ नम्रता पूर्वक धारण करें। धन पा करके हम उद्दंड न हो जाएं, उथले की तरह हम उद्दंड व्यवहार न करें। हम धन को पा करके और अधिक नम्र बने। भवन्ति नम्रा सर्वा फलोद्गमयी, नवाम भूरि विलंबनो घना। जैसे वृक्ष जो है फल पाते हैं तो वे झुक जाते हैं, उनकी डालियाँ। जब बादलों में पानी भर जाता है तो वे नीचे झुक जाते हैं। और बरसें जलद भूमि नियराई, जथा नवह बुध विद्या पाई। विद्या धन पा करके विद्वान भी वैसे झुक जाते हैं। द्रव्य लौकिक धन पा करके वैसे धनवान भी झुक जाते हैं, या उनको झुक जाना चाहिए। मतलब ओछा नहीं बनना चाहिए। तो यही प्रार्थना की गई है कि हे देवद्वय, तुमने स्तुतिकर्ताओं भक्तों के घर जो धन दिया है
वो धन स्पर्धा का, लाग डाट का, होड़ का, ईर्ष्या द्वेष का, दुर्गुणों का कारण न बने। युवाभ्याम उपमम, तुम्हारे द्वारा प्राप्त धन को हम नम्रतापूर्वक उपभोग करें। मित्रा वरुणा, हे मित्र था वरुण देव, ऋषा ध्येयम, उस तुम्हारे प्राप्त धन को हम, ऋषा माने अस्तुत पूर्वक या नम्र भाव से धारण करें, हम में उद्दंडता का प्रवेश न हो। हे मित्र और वरुण देव, हम तुम्हारे द्वारा प्रदत्त वह धन ऐश्वर्य धैर्यपूर्वक धारण करें, हम में उथलापन ओछापन न आवे। जो धनवान श्रोताओं के घर में पारस्परिक स्पर्धा, कलह आदि का कारण बनता है, वह धन हम में प्रवेश न करे। हम धन पाकर के नम्र बने, उदार बने, ऐसी प्रार्थना है। तो वह धन धरें धैर्य से हम। हे मित्र वरुण सुखदाता, वह धन धरें धैर्य से हम। हे मित्र वरुण सुखदाता, जो धन धनिकों में स्पर्धा का कारण बन जाता है, यानी धनागम में अहम जन्य उद्दंडता से, असंतुलन की मन स्थिति से बचना चाहिए। नम्रता पूर्वक धन धारण करने का संदेश ऋषि ने इस मंत्र में दिया है। प्रायः धन आने पर व्यक्ति उद्दंड उच्छृंखल हो जाता है, जो न उसके लिए हितकर होता है न समाज के लिए। तो इन मंत्रों में कितना गूढ़ भाव भरा है। और ऋषि एक ओर धन की कामना करता है, समृद्ध जीवन की इच्छा करता है, लेकिन दूसरी ओर उसके साथ साथ दानशीलता, नम्रता, सद्भाव का भी परिचय देता है, उसकी भी सलाह देता है। ओम वेद प्रेम सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 64वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अर्श नानात्रे, छंद अनुष्ठुप, देवता मित्रा वरुण है। शीर्षक है मित्रा वरुण से यज्ञ में आने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आनो मित्र सुदेते भरवरुणश्च सधस्थ स्वेक्षये मघोनां सखीनां च वृधसे। इस 5वें मंत्र में मित्रा वरुण देवों से यज्ञ में यज्ञ भाग प्राप्त करने, स्तुतियाँ सुनने और याजकों के, यजमानों के घर में सद्बुद्धि वर्धन के हेतु पधारें, ऐसी प्रार्थना है। मित्रा वरुणः च, हे मित्र और वरुण देव, सुदीति भी, तुम दोनों सुदीप्ति भी माने सुदीप्ति भी, उत्तम तेजों से युक्त हो, अर्थात परम तेजस्वी हो। मघो नाम सखी नाम वृद्ध से, मघो नाम माने धनिकों के, अपने मित्रों के तुम धन वर्धन करते हो, और उनके धन वर्धन करने के लिए हम सब उपासकों के क्षय माने घर में पधारो, और सधस्थे आ से माने यज्ञ स्थल पर यज्ञ भाग, आहुति, स्तुति आदि हेतु पधारो। यानी आप यज्ञ भूमि पर भी आवें, वहाँ यज्ञ भाग प्राप्त करें, स्तुतियाँ श्रवण करें, और हमारे घर पर भी आवें और वहाँ हमें सांगोपांग वृद्धि प्रदान करें। सांगोपांग वृद्धि का मतलब कि केवल धन से वृद्धि हो जाए यही पर्याप्त नहीं है। धन बढ़े किंतु नम्रता के साथ बढ़े, वह सदाचार
दान वृत्ति को बढ़ाने के लिए बढ़े, स्वास्थ्य लाभ के लिए बढ़े, सुमति सद्बुद्धि हेतु बढ़े, न कि अहंकार के कारण, कुटेव माने बुरी आदतों के कारण, अनुचित ऐश्वर्य भोग विलास खान पान के कारण, रुग्ण और निंदित जीवन बन जाए। इसलिए धन हमारे घरों में आवे तो मित्रावरुण हम सबको सद्बुद्धि देने के लिए पधारें, क्योंकि धन जितना ही सुखदायक है उतना ही दुखदायक भी है। जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। वो सांप, इसलिए धन की रखवाली सांप करते हैं, ऐसी भी एक धारणा है। तो सांप जो है वो डस भी लेता है, जहर भी फैला देता है। तो धन जो है सुख देता है, लेकिन अगर धन का सदुपयोग न हुआ तो बुरी आदतें हो सकती हैं, व्यभिचार बढ़ सकता है, अहंकार बढ़ सकता है, अत्याचार बढ़ सकता है, जुल्म वाला जीवन बन सकता है, उद्दंडता बढ़ सकती है, गलत खान पान से स्वास्थ्य नष्ट हो सकता है, अनुचित भोग विलास से क्षीणता, जीवन की अवस्था में कमी अथवा जीवन नाश भी हो सकता है। तो इसलिए धन के साथ साथ इन देवद्वय से सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है। और सांगोपांग शब्द इसीलिए आया है कि धन के सांगोपांग वृद्धि के लिए, यानी धन आवे तो धर्म भी आवे। धर्म भी धन है, धैर्य भी धन है, विद्या भी धन है, बुद्धि भी धन है, आचरण भी धन है, स्वास्थ्य भी धन है। सब धन की विविध कोटियां हैं। तो इसलिए सांगोपांग धन हमें मिले। केवल द्रव्य वाला धन ही नहीं चाहिए, बल हमें बुद्धि का धन, आचरण का धन, स्वास्थ्य का धन, सभी प्रकार के जो धन की कोटियां हैं वे हमें प्राप्त हों। और हे मित्रावरुण देव, तुम प्रार्थित हो कि हमें इन सब समस्त सांगोपांग धनों से युक्त करो। तो मित्रावरुणाचा मित्र और वरुण देव सुदीति भी, तुम अपने तेजों से युक्त हो, परम तेजस्वी हो। मघो नाम सखी नाम वृद्ध से, जो तुम्हारे सखी माने मित्र हैं, तुम्हारे उपासक हैं, और जो मघो नाम माने धनी हो गए हैं, उनके धन में वृद्धि के लिए तुम पधारो। लेकिन सांगोपांग वृद्धि के लिए पधारो। उनमें जो अनेक प्रकार के अन्य धनों की कोटियां हैं जिससे जीवन धन्य बनता है। धन वह है जिससे जीवन धन्य बने। तो जिससे जीवन धन्य बने उन सभी कोट के धनों के लिए आप न क्षय हमारे घर में आओ। और सधस्थे से, सधस्थे माने यज्ञ स्थल पर आप आओ आहुति आदि के ग्रहण करने के लिए। तो हे मित्र और वरुण देव, तुम दोनों उत्तम दीप्ति से, तेज से युक्त हो। तुम दोनों अपने धनी मित्रों के घर आओ और उन्हें सांगोपांग धन प्रदान करो। हमारे यज्ञ में आओ और वहाँ पूजन प्राप्त करो, वहाँ प्रार्थना प्राप्त करो, वहाँ आहुति प्राप्त करो, यज्ञ भाग प्राप्त करो। हे मित्र वरुण देव, तुम दोनों ही यज्ञस्थल पर आओ। सांगोपांग वृद्धि उनके घर पर आकर कर जाओ। मतलब विशेष रूप से यह जानना चाहिए कि धन बढ़ा किंतु यदि सदाचार, धन बढ़ा किंतु यदि सदाचार, स्वास्थ्य, सुमति न बढ़ी तो धन विपत्ति का कारण बन सकता है। अस्तु धन के साथ ही सदाचरण, स्वास्थ्य, सद्वृत्ति के वृद्धि की भी आवश्यकता है और उसकी भी कामना इस मंत्र में देवद्वय से की गई है। ओम वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 64वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि अनुष्टुप, मंत्र दृष्टा ऋषि मित्रावरुण, छंद अनुष्टुप और शीर्षक है बल वैभव वृद्धि हेतु प्रार्थना।
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। युवन्नो येषमरुणक्षत्रम् बृहच्च बिभ्रथः उरुणो वाजसातजे घृतम् राजे स्वस्तजे। इस छठे मंत्र में देवद्वय से, मित्र और वरुण से धन प्राप्ति के साथ साथ मंगल वृद्धि की भी कामना की गई है, क्योंकि धन रहा, यदि कल्याण न रहा, मंगल न रहा, तो फिर धन जो है वो विशेष उपयोगी नहीं रह जाता है, कल्याणकर नहीं रह जाता है। तो मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुण देव, यूयम या युवम, युवम माने तुम दोनों, उरु बृहत क्षत्रम चा बिभ्रथा, उरु बृहत माने बड़े व्यापक, क्षत्रम माने शक्ति, क्षत्र क्षता त्रायते क्षत्र, जो क्षति से बचावे, रक्षण करे, वही क्षत्र है। तो जो बल है, चाहे धन का बल हो, चाहे बुद्धि का बल हो, चाहे पद का बल हो, चाहे तन का बल हो, सबसे रक्षण होता है, इसीलिए उसे क्षत्र कहा गया है। और उसी रक्षण के कारण क्षत्रिय शब्द बनता है। छला छतात किलत त्रायतित्वग्रह क्षत्रिय शब्द इस भुवनेश रूढ़ा रघुवंश में कहा गया है। तो हे मित्र और वरुणदेव, तुम उरु बृहत क्षत्रम च बिभ्रता, तुम उरु बृहत माने अत्यंत विस्तृत क्षत्र को, यानी विविध बलों को, बिभ्रता माने धारण करने वाले हो। नह बाज साते राय सस्ते, अस्तु हम सबको, नह माने हम सबको, बाज साते माने, बाज माने अन्न भी होता है, बाज माने जो है वो बल भी होता है। तो हम सबको अन्न, धन और बल आदि को देने के लिए राय, राय कहते हैं रई, रई से राय बनता है, राय माने धन, धन के लिए हम सबको अन्न धन प्रदान करने के लिए, धन राय माने रई, धन वैभव प्रदान करने के लिए, और स्वस्थ माने कल्याण प्रदान करने के लिए कृतम कृपा करो, तो अनुग्रह करो। हे मित्र और वरुण देव, तुम दोनों अपने अति विशाल बल विस्तार द्वारा हमारा बल, वैभव तथा कल्याण कोश में वृद्धि करते रहो। हम अनुदिन प्रत्येक क्षेत्र में अत्यधिक बलवान, वैभववान और कल्याण मंगल के वातावरण से युक्त रहें और उनमें अनुदिन वृद्धि होती रहे। मित्र वरुण देव, तुम दोनों निज विशाल बल द्वारा बल, वैभव, कल्याण बढ़ाओ और श्रेय दो सारा। ओम वेद प्रेम सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 64वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अर्चनाना आत्रेय, छंद पंक्ति और देवता मित्रा वरुण। शीर्षक है उषा काल में सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उच्छन्त्यां मे यजता देवक्षत्रैरुषद्गमे सुरं सोमन्न हस्तिभिरापड्भिर्धावतन्नरा बिभ्रतावर्चनानसम्। इस
7वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें मित्रा वरुण इन देवद्वय से उषा कालीन यज्ञ में सोमपानार्थ आने हेतु प्रार्थना है। तो ऋषि अथवा उपासक कह रहा है कि यजता नरा माने यजनीय नेतृत्व करने वाले देवद्वय मित्र और वरुण। तो ये सब वैदिक व्याकरण का है। यहाँ नरा है, अगर लौकिक संस्कृत में होता तो नरो होता, यहाँ नरा हो गया है। यजता अगर लौकिक संस्कृत होता तो यजतो हो जाता, यहाँ यजता है। तो ये तो थोड़ा व्याकरण में अंतर है। तो यजता नरा माने नर कहते हैं नेतृत्व करने वाला जो है वह नर कहलाता है। अब नर शब्द तो आजकल मनुष्यों के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन मनुष्य नर इसलिए कहलाया होगा कि वह अपने बुद्धि बल के कारण अन्य पशुओं में आगे बढ़ गया होगा, इसलिए उसको नर कहा गया होगा, क्योंकि वह पशुओं को अपने अधीन करके अपने हिसाब से चलाता था। तो बहरहाल नर का जो मूल अर्थ है वो नेतृत्व करने वाला होता है। नेतृत्व ही करता है जो गुणों में अग्रगण्य होता है। तो यजता नरा, हे यजनीय नेतृत्व प्रधान देवद्वय मित्र और वरुण, अर्चनान सम विभृतौ, तुम दोनों अर्चनान सम माने जो तुम्हारी अर्चना पूजना करते हैं, उनके विभृतौ माने उनके योगक्षेम का संवर्धन करने वाले हो। अस्तु, प्रार्थना है कि उच्छन्त्याम, उषा काल के प्रकट हो जाने पर, रुषत गवि, जब सूर्य की सुनहली किरणें चारों ओर प्रकाशित हो जाती हैं, उषत माने दीप्त युक्त, यह गवि जो है गो का सप्तमी एक वचन है। तो गो माने गाय भी होता है, गो माने किरण भी होता है। तो यहाँ प्रसंगानुकूल जो है वो गवि का अर्थ है किरण का। तो जब उच्छन्त्याम माने उषा काल प्रकट हो जाता है और प्रातःकालीन सूर्य की रुषत माने सुनहली, गवि माने किरणें प्रकाशित हो जाती हैं, तो उनके प्रकाशित हो जाने पर, हे देवद्वय, तुम देवक्षत्रे प्रातःकालीन होने वाले देव यज्ञ में पधारो और न सुतम सोमम, हमारे द्वारा इस प्रातःकालीन सवन में जो यज्ञ होता है और उसमें जो सोम निचोड़ा जाता है उसको सवन कहते हैं। तो यज्ञ होता है तो उसमें सोम रस ताज़ा का ताज़ा निचोड़ा जाता है। तो यज्ञ का विधान है कि वो 3 समय में होता है, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। तो तीनों काल देवों का आवाहन होता है और उसमें ताज़ा सोमरस निचोड़ा जाता है। तो सोमरस के निचोड़ने की क्रिया को सवन कहते हैं। तो न सुतम सोमम, जो इस प्रातःकालीन यज्ञ में सोमरस निचोड़ा गया है, उस सोम की ओर तुम पधारो। कैसे पधारो? हस्त भी पद भी रथई या रथेन आधावतम, दौड़ कराओ। तो अब इसमें हस्त भी पद भी का मतलब कह दिया गया है, लेकिन हाथ क्या है पैर क्या है नहीं बताया गया है। केवल
उपमान कह दिया गया, उपमेय का बोध नहीं कराया गया है। लेकिन हम जब रथ का कथन है तो उसमें हाथ क्या होगा, पैर क्या होगा, इसको हम समझें तो हस्त भी पद भी, यानी वो रथ जिसमें कि जुए रूपी हाथ हैं और जिसमें पहिए रूपी जो है वो पैर हैं, चक्र रूपी पैर हैं। तो ऐसे सब सक्षम रथ के माध्यम से तुम आधावतम दौड़कर आओ। तो हस्त भी पद भी, जिस रथ में जुए रूपी हाथ हैं और चक्र रूपी पैर हैं, ऐसे रथ से, समर्थ रथ से, युक्त रथ से तुम दोनों अधावतम दौड़ करके हमारे इस प्रातः कालीन सवन में पधारो। तो हे मित्र और वरुण देव, तुम दोनों नेतृत्व विधायक और परम पूज्य हो। उषा काल में स्वर्णिम किरणों से प्रकाशित होने पर, उषा काल में स्वर्णिम किरणों से प्रकाशित प्रभात काल में और उस प्रभात कालीन यज्ञ के सवन काल में सोमरस पान हेतु जुए रूपी हाथों वाले तथा चक्र रूपी चरणों वाले रथ पर बैठकर शीघ्रता से आओ। तो हे मित्र वरुण आराध्य उभय नेतृत्व विधायक कहलाए, हे मित्र वरुण आराध्य उभय तुम नेतृत्व विधायक कहलाए। स्वर्णिम किरणों के साथ प्रातः जब उषा सुंदरी मुस्काए, तब सोमपान के हेतु यज्ञ में दिव्य रथों पर हो सवार आ जाओ। इस यज्ञ स्थल पर अति शीघ्र देवताओं उदार। अब यहाँ प्रातः सवन में बुलाया गया है और तीनों सवनों में केवल एक ही सवन का विशेष नाम लिया गया है। यद्यपि सोम निचोड़ा जाता है जिसको सवन कहते हैं, वो मध्यकालीन में यज्ञ में भी और सायंकालीन यज्ञ में भी छोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ केवल प्रातःकालीन सवन में आवाहन है। तो सवन, सोम निचोड़ना तो स्वयं एक प्रकार का पेय है जो पुष्ट होता है, सात्विक होता है, विशेष रूप से इसी का प्रचलन है। लेकिन सोम को ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि के बाद तीसरा स्थान प्राप्त है और शायद यह शब्द तो सर्वाधिक अधिक प्रयुक्त हुआ है ऋग्वेद में। तो ऐसा सोम केवल एक पेय तक ही सीमित कर रह जाए, यह ठीक नहीं है। सोम फिर केवल एक काल विशेष में ही प्राप्त होता था, आज तो नहीं प्राप्त होता है यज्ञ में। तो इसका मतलब हुआ कि यज्ञ नहीं चलेगा, जबकि सनातन धर्म या सनातन इस ऋग्वेद या वैदिक धर्म में तो सोम जो है वो सदैव प्रस्तुत होना चाहिए पानार्थ। तो इसलिए यह सोम का अर्थ केवल एक पेय विशेष से न हो करके वैश्विक ऊर्जा से भी संबंधित है। इसे हम समय समय पर कहते भी आए हैं कि जो वैश्विक ऊर्जा की धाराएं प्रवाहित हैं, जिससे संसार के प्राणियों में शक्तिवत्ता, वनस्पतियों में पोषकत्व आता है, वो सोम ऊर्जा के ही परिणाम से आता है। तो रूपक रूप में, प्रतीक रूप में सोम का प्रयोग होता है और ये जो सवन है इसको ही प्रतीक रूप में भाष्यकारों ने, विद्वानों ने, व्याख्याकारों ने लिया है। तो तीन सवन हैं, अवस्था मनुष्य की है, जीवन भी एक यज्ञ है, इसमें तीन सवन होते हैं। यानी एक सवन बालकाल है, बाल्यकाल, शैशव,
और एक सवन है यौवन काल, और एक सवन है वार्धक्य का काल, बुढ़ापा। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं और तीनों में सवन होता है। तीनों में सोम की आवश्यकता होती है। सोम माने सौम्यता, शक्ति, अथवा वह वातावरण जो मनुष्य के या बचपन के या किसी के विकास में सहायक हो, तो वह भावना या वह वातावरण, वह सौम्यता ही सोमरस है। तो प्रातः सवन ही का नाम क्यों लिया गया है? देखिए, प्रातः सवन बाल्यकाल है। बाल्यकाल जीवन का बड़ा ही महत्वपूर्ण समय होता है। यह काल वो काल है जबकि जीवन की नींव पड़ती है, जीवन यज्ञ का प्रारंभ होता है। तो जैसे धातु है या मिट्टी है, वो अपने प्रारंभिक काल में जो रूप दिया जाएगा वही बन जाएगा। मिट्टी का एक पिंड है, कुम्हार उससे तमाम चीज़ें बनाता है। उस प्रारंभिक अवस्था में उसी मिट्टी से वह खिलौने भी बनाता है। उसी मिट्टी से हाथी, घोड़ा, सांप और देवता दानव जो चाहे वो बना दे। तो वो प्रारंभिक काल जो है, जबकि गढ़ा जाता है पात्र कुम्हार के द्वारा, तो उसका बड़ा महत्व होता है। वह जो एक मिट्टी का एक जो पिंड रखा हुआ है, तो उसके प्रारंभिक अवस्था में जो रूप उसको दिया जाएगा हो जाएगा। वैसे जो बचपन है, बाल्यकाल है, वो बड़े महत्व का होता है। बाल्यकाल में यदि सौम्य वातावरण न मिल सका, यदि उसको सुंदर सौम्य दिग्दर्शन न मिल सका, तो बचपन बिगड़ जाता है। और जब बचपन बिगड़ गया तो फिर सारा जीवन बिगड़ जाता है, क्योंकि आदतें जो हैं वो बचपन से ही पड़ जाती हैं। बचपन में यदि नियंत्रण न हुआ तो बालक बिगड़ जाएगा, चोर, डकैत, कुटेव वाला भी बन सकता है। और यदि सम्यक संरक्षण न प्राप्त हुआ तो उसका व्यक्तित्व दब सकता है, और वो दबा व्यक्तित्व वाला होकर के हीनता की ग्रंथ से भी ग्रस्त हो सकता है। तो इसलिए जो प्रातः सवन होता है, जीवन यज्ञ का जो प्रारंभिक काल बाल्यकाल होता है, इसका बड़ा महत्व होता है। तो इसमें सोमरस पान के लिए देव शक्तियों को, यानी सौम्य वातावरण प्रस्तुत करने के लिए, यानी सौम्य वातावरण प्रस्तुत किया जाए और दिव्य शक्तियों को बुलाया जाए, ताकि व्यक्तित्व का सम्यक विकास हो सके। बालक जो है वो देव बने, दानव नहीं। मिट्टी का प्रारंभिक जो वो है पिंड, उस पिंड से दैत्य न बनाए जाएं, देवता बनाए जाएं, घंटी बनाई जाए, सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाई जाएं। तो इस तरह से ये जीवन का जो प्रथम सवन है वो है बाल्यकाल। तो बाल्यकाल में दिव्य शक्तियां आवें और उस बालक के विकास में अपना हाथ बटावें, ताकि वह उस बालक का विकसित व्यक्तित्व देवकोट में आवे। दानव, दैत्य या अकर्मण्य व्यक्तित्व के रूप में, समाज के भार के रूप में अथवा उत्पीड़न के रूप में वह व्यक्तित्व न उपस्थित हो सके। तो सवन जो है वो, जैसे यज्ञ में 3 सवन होते हैं, प्रातः सवन और मध्याह्न का सवन और सायं का सवन, वैसे भी जीवन एक यज्ञ है, इसमें भी 3 सवन होते हैं। तीनों में देव शक्तियों का आवाहन करना चाहिए, ताकि जीवन का सम्यक विकास हो सके। इसमें जो प्रथम सवन है, जिसको हम प्रतीक रूप में कहें तो बाल्यकाल जीवन यज्ञ का है,
तो उसमें दिव्य शक्तियों का आवाहन और सोमरस का पान, यानी सौम्य भावनाओं का, कल्याणकारी भावनाओं का बड़े युक्त पूर्वक प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, ताकि बालक का जो व्यक्तित्व है वो न तो उच्छृंखल हो जाए, समाज के लिए कंटक बन जाए, दैत्याकार रूप उसका उभर कर आवे, और न उसका व्यक्तित्व इतना दबा हुआ हो कि वह अपने उस महत्ता को, देवत्व को भूलकर पशु की कोटि में आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर प्रथम सोमयोग, और सोमों की चर्चा नहीं की गई है, केवल प्रातःकालीन सवन की। तो प्रातःकालीन सवन जो है वो प्रभातकालीन जीवन में देव शक्तियाँ विशेष सक्रिय होकर के उस बालक के व्यक्तित्व को सुधारें, संवारें और अधिक समाजोपयोगी बनावें, यह संदेश भी देखा जा सकता है। क्योंकि वेद मंत्र जो हैं वो केवल आओ सोमपान पी जाओ और फिर उसके बाद चले जाओ, और फिर ये इतने में तो कोई, अगर यही बात होती तो फिर वेदों को इतना महत्व दिया जाता। इसमें संदेश बहुत गंभीर छिपे हुए हैं और उनके व्याख्या की आवश्यकता है। तो हम चेष्टा कर रहे हैं भगवत कृपा से कि तह में प्रविष्ट होकर के जो दिव्य संदेश हैं वेदों के वो समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। तो इस प्रकार से हमने इस समापन वाले मंत्र के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। तो यह है ऋग्वेद के पंचम मंडल के 64वें सूक्त का 7वां मंत्र, समापन वाला मंत्र था, जो व्याख्यायित हो चुका है। और अब तक व्याख्यायित मंत्रों की संख्या कुल जो हो चुकी हैं वो 4218 हो गई हैं। तो इस 64वें सूक्त के मंत्र दर्शा अर्चनाना आते छंद 7वें को छोड़ करके शेष छंद अनुष्टुप में निबद्ध हैं। देवता मित्रा वरुण हैं। तो इस सूक्त में प्रारंभ में मित्रा वरुण देवों का सप्रेम आवाहन है जीवन यज्ञ में अथवा यज्ञ क्रियाकलाप में, और उनके वरद हस्त पाने की कामना की गई है, और यह प्रेरणा मांगी गई है कि वे मित्र देवता मित्रवत व्यवहार करके हम प्राणियों को सतपथ पर ले चलें और अपनी ही भांति परोपकारी और तेजस्वी जीवन बिताने की प्रेरणा भरें। सूर्य तेजस्वी है, लेकिन उसका तेज अपने लिए नहीं है, उसका आना जाना अपने लिए नहीं है, वरन प्राणी मात्र के लिए है, परोपकार के लिए है, और निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण के लिए है। तो वैसे ही मित्रवत जीवन, यानी सूर्य के परोपकारी वाले जीवन की प्रार्थना इस सूक्त में है। धन धान्य की भी कामना है, लेकिन धन आए पर अपने साथ अहंकार न लाए, तृष्णा न बढ़ाए, परोपकारी जीवन बनाए, इसकी भी प्रार्थना है। राग द्वेष दुर्बलता आदि न बढ़ें, दुर्गुण का विनाश हो, इसकी प्रार्थना है। बल वैभव कल्याण प्राप्ति की प्रार्थना है। और प्रातः सवन में सोमपानार्थ आवाहन, और तीनों सवनों में प्रातःकालीन सवन ही में क्यों मित्रावरुण का आवाहन किया गया है, इसकी भी चर्चा है, जिसका भी हम संक्षिप्त में वर्णन प्रस्तुत कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के शब्दार्थ भावार्थ आदि को संक्षिप्त रूप से जाना, पहचाना और बताने की चेष्टा की। वेद का अर्थ तो अगम है, यह बहुत ही विस्तृत है, गूढ़ है। श्रीमद् भागवत में प्रारंभ में ही कहा गया है कि चैने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति सूर्या। वेद ऐसा है जिसको परमात्मा ने ब्रह्मा के लिए व्याख्यायित किया कि वह लोक में वेद मंत्र का प्रचार प्रसार करने में योगदान करें,
और यह भी बताया कि मुह्यन्ते सूर्या, यह वेद ऐसा है जिसमें सूर्य हमारे बड़े बड़े विद्वान चक्कर काट जाते हैं। तो वेदार्थ या कोई चीज़ है जब किसी शक्ति की कृपा होती है तभी हो पाता है। तो कुछ कृपा ही है कि हम जो कुछ हो पा रहा है वो प्रयास कर रहे हैं मंत्रार्थ की, और प्रभु कृपा है कि हमारे सुपुत्र जो हैं वो उसके प्रचार प्रसार का साधन जुटा रहे हैं। अन्यथा अकेले तो न हो पाता। ये हम लिख भले सकते हैं, लिखे हैं, प्रकाशित भी हुआ है चौखंभा से, लेकिन अब जो यह विस्तृत व्याख्या हो पा रही है ये तो नहीं हो पाती, क्योंकि लेखन की एक सीमा होती है। इस तरह से विस्तार हो तब तो वो 25 वैल्यूम में जाता, ऋग्वेद 25-30 वैल्यूम में जाता, तो उसका खरीदना अध्ययन करना कठिन हो जाता। तो ये तो कुछ विज्ञान की देन है, उसका लाभ उठाया गया है। कुछ हम लोग श्रम कर रहे हैं, बाल श्रम कर रहे हैं, हम तो उसको बाल श्रम ही कहेंगे, और यह अपेक्षा करेंगे कि जो उच्च कोटि के विद्वान हैं, सहृदय हैं, वे थोड़ा कहना ज़्यादा समझना, हमने थोड़ा कहा वे ज़्यादा उसको समझ करके और वेदों के प्रचार प्रसार में अपना योगदान करें, धन्य बने, धन्य बनावें और मानव जीवन का लाभ उठावें, उसे सार्थक बनावें। तो अब किमधिकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।